अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत माजरत, थोड़ा लेट हो गया है। कोई बात नहीं सर। ओके। सर पीछे का प्रैक्टिस किए, पीछे की तुम्हें समझ आ गई है? ये फिग्मा का मैं कर रहा हूँ, थोड़ा इशू चल रहा था। मैं फिर ट्राई करता हूँ, फिर अगर ना हुआ फिर मैं आपसे पूछूंगा। चलें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपको आपके पास सिग्मा की प्लेलिस्ट तो है, राइट? वो जी, वो प्लेलिस्ट है। मैं तो यूआई ओट्स वाली जो, वो भी उसमें से देख लूंगा। जी जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर वो नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर उसमें से भी नहीं समझ में आए तो कोई मसला नहीं है, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर, और क्या कहते हैं, आपको मैं कोई भी चीज़ अगर पूछनी हो या कोई असाइनमेंट या जो प्रैक्टिस करूँ भेजूँ, वो व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज के करूँ या फाइल व्हाट्सएप का पर मुझे वॉइस कुछ? मैसेज भेज दिया करें, कोई पिक्चर भेज दिया करें, तो उससे मुझे समझने में आसानी हो जाएगी। और साथ कोड भी है, उसकी पिक्चर, कोड की भी जी जी, पिक्चर। कोड की भी पिक्चर भेज दें, कोई मसला नहीं है। मतलब जो कोड आपको लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है या कोई इशू आ रहा है, तो उसकी आप पिक्चर भेज देंगे तो मुझे समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा कोड क्यों काम नहीं कर रहा है। ठीक है। ठीक है। ओके। और सर पीछे की बार बार प्रैक्टिस करते जाएं, हाँ? जी जी, वो पीछे की जो करते है। जाए, साथ साथ उसको मत छोड़िएगा। सर ये फ्रंट एंड की क्लास हो रही है। जी हाँ, ये फ्रंट एंड की क्लास हो रही है। ये बेसिक से स्टार्ट हो गई या? अच्छा, ये बता देता हूँ मैं, मेरे ख्याल में अगर इसमें से कुछ नए लोग हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। फ्रंट एंड की हमारी तकरीबन 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं, अराउंड तकरीबन 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं। तो उसकी अगर आपके पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग्स मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर ले लें, या फिर मैं इस सेशन के बाद ग्रुप पर ही उसकी रिकॉर्डिंग्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसके काइंडली सर अलावा वो शेयर कर दीजिए। जी, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जो अभी अपकमिंग सेशन है वो आप लाइव लेते रहें, तो उसके अंदर ये होगा कि आपको जो है वो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और जो आपका जो बीच में गैप होता है तकरीबन 4 दिन का, तो उसके अंदर ये है कि आप लोग जो है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें, स्पेशली वो लोग जिन्होंने जो है वो न्यू ज्वाइन किया है और या फिर बीच में से ज्वाइन किया है, ठीक है। ओके। तो अपने आप को म्यूट रखिएगा प्लीज़। और अगर आपका आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा उसके बारे में, ठीक है। और मतलब बीच में भी पूछ सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आखिर में पूछें और अपने पास कोई नोट पैड हो या फिर पेन रखें तो उसके लिए वो ज़्यादा बेटर है। उसके अंदर आप लोगों को जो है वो आखिर में आसानी होगी एक साथ सारे क्वेश्चंस का जवाब देने में, ठीक है। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन के अंदर हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे। और जावास्क्रिप्ट का मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, और एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा जेसन के बारे में बताऊंगा कि जेसन क्या होता है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर टॉपिक होगा हमारा जेसन के बारे में, ठीक है। तो जेसन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जितने अच्छे तरीके से समझेंगे वो आपका आगे बहुत ज़्यादा काम में आएगा आपके, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर में यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, HTML 4 नवंबर, ठीक है। तो एक ये नया फोल्डर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, index.html, ठीक है। तो ये मैंने नई फाइल यहाँ पर क्रिएट करी है और इसके अंदर मैं यहाँ पर बेसिक सा HTML का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो मैं सिंपल यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियरली आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सी अपनी HTML यहाँ पर मैंने राइट डाउन करी है, ओके। अच्छा, अब इस HTML को मैं यहाँ पर अगर ब्राउजर के अंदर देखनी होती है तो मैं इस HTML को यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पहली आपको HTML की फाइल आपको यहाँ पर नजर आ रही है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ पर होता है और क्यों यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को? जावास्क्रिप्ट का यूज यूज कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं? अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि HTML का क्या काम होता है और CSS का क्या काम होता है, ठीक है। HTML आपकी वो होती है जो कि आप यहाँ पर जो भी पेज के अंदर आपको रेंडर करना होता है वो आप HTML के जरिए आप रेंडर करते हैं वेब पेज पर।
और इसके अलावा अगर आप CSS की बात करें तो CSS आपका रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को स्टाइल करने में, ठीक है। इवन कि अगर आपको कोई विड्थ असाइन करनी हो, कोई हाइट असाइन करनी हो, कोई कलर हो, बॉर्डर हो, या फिर किसी भी तरह की चीज़ आपको इफेक्ट आपको अप्लाई करना हो, कोई भी आपको स्टाइल अप्लाई करना हो, तो उसके लिए आप हमेशा CSS के जरिए आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो इनलाइन करें, इन पेज करें, या फिर एक्सटर्नल CSS के साथ करें, होती वो CSS के साथ ही है, ठीक है। मतलब CSS के जरिए ही आप अपने वेब पेज को आप स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का रोल क्या होता है और कहाँ पर होता है? अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का जो रोल होता है, जावास्क्रिप्ट आपको काफी सारी ऐसी फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके वेब पेज को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाती है, ठीक है। वो क्या फीचर्स आपके होते हैं उसके अंदर? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई क्लिक के ऊपर अगर आपको कोई काम करना है, या फिर आपको कोई मल्टीपल इवेंट्स के ऊपर आपको काम करना है, तो वो सारी चीजें आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कुछ इसके यूज केसेस में बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेबसाइट विजिट करता हूँ कि समा टीवी फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मैंने वेबसाइट यहाँ पर विजिट करी, और इसके अलावा मैं यहाँ पर विजिट कर देता हूँ google.com, ठीक है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर विजिट करी है। अब समर टीवी के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ। अब इसके ऊपर यहाँ पर आपको समटाइम्स इसके अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको कुछ पॉपअप वगैरह नजर आता है बुक मार्क करने के लिए, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर गूगल पर आया तो गूगल के अंदर आपको ये पॉपअप यहाँ पर नजर आ रहा है, यू आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। ये पॉपअप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। या फिर इसके अलावा अगर मैं आपको एक दो चीज़ों की और एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फिल्मिस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल लिख के यहाँ पर सर्च किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, तो टाइप करते ही मेरे पास यहाँ पर इस तरह का बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसके अंदर ये मुझे सजेशंस दिखाता है, ठीक है। मतलब इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं, ये ऑन टाइप के इवेंट होते हैं, आपके ऑन क्लिक के इवेंट होते हैं। तो इस तरह के जो भी आपके इवेंट्स होते हैं, वो सारे आपको प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरह का HTML के अंदर कोई भी आपके इस तरह के इवेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर अगर आपको इस तरह के इवेंट्स को अगर आपको हैंडल करना है, या फिर आपको कोई लूप वगैरह चलाना है, लूप इन अ सेंस कि अगर आपको कोई ऐसा आपके पास रिकॉर्ड है जो कि आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, और आपको फ्रंट एंड के ऊपर उसकी लोडिंग करवानी है विदाउट सर्वर साइड, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट आपकी एक सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में क्या डिफरेंस होता है? सर्वर साइड के अंदर ये होता है कि जो रिक्वेस्ट आपकी किसी किसी ना किसी एक्सटर्नल सर्वर के ऊपर जाती है, ठीक है, वो स्क्रिप्ट्स आपकी जो है वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि वो आपके पास होती है PHP, Node.js, ठीक है, और इसी तरह से .NET, जावा, ये आपकी सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन अगर क्लाइंट साइड का मतलब ये होता है, क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है? क्लाइंट साइड का मतलब ये होता है कि जो आप यहाँ पर इस वक्त जो व्यू आप देख रहे हैं, जिसके अंदर आपका इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनेट इन अ सेंस के जिसके अंदर आपका जो है वो कोई ऐसा सर्वर आपका इन्वॉल्व नहीं है जहाँ पे आपको कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं भेजना पड़ रही। मतलब ये आपका क्लिक इवेंट है। अब क्लिक इवेंट के अंदर आपको यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये बॉक्स ओपन करना है, तो इसके लिए मुझे कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, ये बॉक्स मैं यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्लिक करता हूँ, और क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पर कोई अलर्ट आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी फंक्शनैलिटी जो आपको प्रोवाइड करते हैं, अलर्ट दिखाने वाली, क्लिक्स के इवेंट्स वाली, इसी तरीके से फॉर के लूप्स होते हैं, और भी मल्टीपल जावास्क्रिप्ट के और भी फीचर्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिनको जो कि आपके पेज को मोर और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ एक दो आपको एग्जांपल्स यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है। जैसे कि आपके पास CSS के आपके पास मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि CSS के अंदर आप यहाँ पर इन पेज CSS कर सकते हैं, या फिर आप एक्सटर्नल फाइल के अंदर आप CSS कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपके पास ये दो ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ पर इन पेज CSS आप कर सकते हैं, या फिर आप एक्सटर्नल फाइल आप बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अगर आप इंटरनल CSS लिखते हैं, इन पेज CSS अगर आप लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको एक स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि आप हेड के अंदर लगाएं, आप इसको हेड में भी लगा सकते हैं, और आप इसको बॉडी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर ये स्क्रिप्ट का टैग आपको लगाना पड़ता है, और यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ता है टाइप, और टाइप के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं text/javascript, ठीक है। ये आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं टाइप। अच्छा, अगर आपको न्यू फाइल बनानी है, तो न्यू फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल script.js के नाम से। तो .js जो होती है, ये आपकी एक्सटेंशन होती है जावास्क्रिप्ट की फाइल की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर script.js के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई। यहाँ पर आप कोई भी नाम आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ main.js, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी main.js की आप यहाँ पर फाइल बना सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर main.js की फाइल बनाएंगे तो यहाँ पर आपको ये नई फाइल यहाँ पर क्रिएट होकर नजर आ जाएगी और यहाँ पर आपको JS आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये main.js के नाम से आपको फाइल बनानी है, और या फिर आपको यहाँ पर इंटरनल इन पेज CSS इन पेज जावास्क्रिप्ट की आप जो है वो स्क्रिप्ट अपनी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लोड होती है, तो जावास्क्रिप्ट लोड होते ही आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको अलर्ट डिस्प्ले करवाना हो, तो अलर्ट के लिए आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है अलर्ट का। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट जो आपकी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML आपकी जो होती है वो आपकी लाइन बाय लाइन आपकी स्क्रिप्ट जो है वो रीड करती है। ठीक है, मतलब जो आपका वेब पेज होता है, वेब पेज आपका लाइन बाय लाइन आपकी स्क्रिप्ट को रीड करता है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपका यही सिनेरियोज होता है कि आप इसके अंदर लाइन बाय लाइन ये रीड करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब आप ब्राउजर के ऊपर इस पेज को आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको वेलकम टू जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट से पहले यहाँ पर मैंने एक अलर्ट भी यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, जैसे ही आपका ये पेज आपका लोड होगा, तो लोड होते ही साथ ये आपको अलर्ट भी यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली स्क्रिप्ट भी आपकी इन्हीं लाइन्स के साथ ये स्क्रिप्ट भी आपकी लोड हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दिस इज माई जावास्क्रिप्ट अलर्ट। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक अलर्ट यहाँ पर कॉल करवाया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक दो चीजें आपको मैं और बताता हूँ। अभी फिलहाल आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ लें, इसके अंदर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, अलर्ट जैसे मैंने यहाँ पर कॉल करवाया और जैसे ही मैं यहाँ पर पेज को अपने रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करते ही आपको यहाँ पर एक अलर्ट नजर आ जाएगा जो कि आपको कह रहा है दिस इज माई जावास्क्रिप्ट अलर्ट। ठीक है, तो ये अलर्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है दिस इज माई जावास्क्रिप्ट अलर्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपने जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर अलर्ट के अंदर नजर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने ये गौर किया होगा कि यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह के मॉडल्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास मॉडल आता है आर यू श्योर। ठीक है, तो इस तरह के भी आप अलर्ट्स यहाँ पर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही टेक्स्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा जो कि आपको यहाँ पर आपने डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करते हैं, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल आपके पास फंक्शंस होते हैं जो कि आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मल्टीपल आपके पास इवेंट्स होते हैं, फॉर के लूप्स आपके पास इसके अंदर होते हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि आपको यहाँ पर आपको मिलती हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, फिर मैं आपको आगे इसका और मजीद बताता हूँ। सर ये अलर्ट का पूछना था, ये थोड़ा ये किस लिए होता है ये? अलर्ट ये इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपने किसी भी पेज के ऊपर आप यूजर को कोई अलर्ट दिखाना चाह रहे हैं, मतलब यूजर को वार्न करना चाह रहे हैं कि ये आपका जो अलर्ट है, ये आप इस तरीके से आप जो एक्शन कर रहे हैं वो एक्शन से पहले आप अगर यूजर को कोई वार्न करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये अलर्ट को आप यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक सिनेरियो में आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल यूजर्स की लिस्ट आ रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स की लिस्ट आ रही है। यूजर नेम है फॉर एग्जाम्पल उवैस। ठीक है, ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस के बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया बटन, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया डिलीट। ठीक है, एक और मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एडिट। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स आपके पास यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीपल यूजर्स आपके पास यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर यूजर का डिलीट का बटन आ रहा है। अब डिलीट के बटन के ऊपर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर अलर्ट दिखाना है यूजर का कि डिलीट के बटन के ऊपर पहले आपका अलर्ट आए, फिर उस अलर्ट के बाद आपका जो है वो जो भी आपका एक्शन है वो आपका डिलीट होना चाहिए।
ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर अपने पास यूजर को ये अलर्ट आप दिखा सकते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ठीक है, तो डिलीट कैसे होगा वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से वो चीजें आपकी इंटीग्रेट होती हैं, एपीआई के अंदर किस तरीके से इंटीग्रेट होती है, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी ये है कि आप इसको इस तरह से समझें कि आपके पास इसके अंदर अगर आप इसके अंदर कोई इस तरह की इंटरेक्टिव चीज आप यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो आपने यहाँ पर सिंपल सा एक अलर्ट आपने यहाँ पर कॉल कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको ये अलर्ट यहाँ पर इस तरीके से कॉल नहीं करना, ये अलर्ट आपको कॉल करना है इसके क्लिक के ऊपर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आपको इसके अंदर क्या करता है कि कुछ मल्टीपल इवेंट्स भी आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर आप यहाँ पर भी अलर्ट आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ पर अलर्ट नजर आ जाएगा, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर अलर्ट नजर आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें जावास्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो आप यहाँ पर ऑन क्लिक का यहाँ पर मैंने लगाया, ये ऑन क्लिक का मतलब ये है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा इस बटन के ऊपर तो वैसे ये मुझे अलर्ट डिस्प्ले कर देगा जिसके अंदर ये नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप एक चीज नोटिस करें तो इसके अंदर यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखा है ये नंबर मैंने विदाउट स्ट्रिंग विदाउट कोट्स लिखा है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये कोट के साथ लिखा है। ठीक है, डबल कोट्स के साथ मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो ये नंबर यहाँ पर मैंने लिखा है इस नंबर को मैंने विदाउट कोट्स यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने कोई भी कोड नहीं लगाया हुआ, जबकि यहाँ पर मैंने डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। ठीक है, ये डबल कोट्स है मेरे जो स्टार्ट में और आपको एंड में नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये क्यों लिखा है मैंने इस तरीके से, इस तरीके से लिखने की वजह ये है कि जब आप इसको, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब आप इसको जो है विदाउट कोट्स के जब आप लिखते हैं तो ये आपका इंटीजर फॉर्मेट जो होता है वो आप यहाँ पर विदाउट कोट्स लिखते हैं, या फिर आप अगर बूलियन यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप विदाउट कोट्स यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ ट्रू। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश करके इसको डिलीट करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर दिखाएगा ट्रू। ठीक है, तो जो आपकी बुलियन फॉर्मेट होता है या फिर जो आपकी सिर्फ स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट होता है वो आप लिखते हैं अपने कोड्स के अंदर। इसके अलावा जो भी आपके पास फॉर्मेट्स यहाँ पर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो सारे फॉर्मेट्स आप यहाँ पर विदाउट कोड्स आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक डिफरेंस है जो कि मुझे आपको बताना था। अच्छा, तो ये आपका जावास्क्रिप्ट का इस तरीके से आप यहाँ पर कॉल इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी दो चीजें होती हैं, एक आपका अलर्ट होता है। ठीक है, और एक आपका अलर्ट के बजाय आपके पास एक होता है जिसको आप कहते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा देता हूँ। एक आपका अलर्ट होता है और एक अलर्ट के अलावा आपके पास यहाँ पर एक होता है डेवलपर कंसोल। ठीक है, डेवलपर कंसोल क्या होता है कि जब आप यहाँ पर अपने वेब पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको डेवलपर कंसोल देखने के लिए आप जाते हैं इंस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर आपको नजर आता है एक टैब कंसोल के नाम से। जैसे ही आप कंसोल पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये मल्टीपल टैब्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपका नो मैसेज है, नो यूजर मैसेज है, नो एरर्स है, नो वार्निंग्स, नो इन्फो, नो वर्बोस। ठीक है, तो ये आपको कुछ टैब्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप, ये आपको हेल्प करता है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं और उसके अंदर आपके जावास्क्रिप्ट के बहुत लेंदी फंक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर ये डेवलपर टूल आपको ये हेल्प करता है कि आप अपनी जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पर आके यहाँ पर प्रिंट करवा के आप चेक कर सकते हैं कि वो वैल्यूज आपकी जो है वो क्या आ रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक अलर्ट बता दिया, अलर्ट के लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं अलर्ट यूजर को दिखाने के लिए। एक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कंसोल। ठीक है, अच्छा, कंसोल के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, एक आपके पास होता है वार्न। ठीक है, और फिलहाल मैं आपको अभी एक बता रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो जो कंसोल डॉट लॉग का जो फंक्शन होता है तो ये आपको क्या करता है, ये आपकी लॉगिंग दिखाता है। लॉगिंग क्या होती है? लॉगिंग आपकी वो होती है जो कि आप अपनी एप्लीकेशंस को जो भी आपकी एप्लीकेशन के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं वो उनको डिबग करने के काम आते हैं आपकी लॉगिंग। डिबग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई यूजर है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी एप्लीकेशन के अंदर आ रही है और उस प्रॉब्लम को, अगर आप उस प्रॉब्लम का एक्चुअल कॉज अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, तो उसको, उस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए जो आप अपने एक्शंस करते हैं वो कहलाया जाता है आपका डिबगिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई एक प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपने कोई HTML बनाई और उस HTML के अंदर
आपने जो HTML अप्लाई करी है वो सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रही है, या फिर उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपने कोई CSS अप्लाई करी है, वो CSS आपकी सही से अप्लाई नहीं हो रही है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो आप स्टेप्स जो आप अप्लाई करते हैं वो आपका कहलाया जाता है डीबगिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वो डीबग करने के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट टेक्निक्स जो आप प्रोफेशनली अप्लाई करते हैं, उसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक होता है console.log। ठीक है, console.log के अंदर आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास वैल्यूज होती है वो आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अलर्ट मैंने प्रिंट करवाया था, इसी तरीके से मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज माय टेस्टिंग कंसोल। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी ये है कि मैं इसके बारे में आपको बाद में और ज़्यादा डिटेल के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जैसे यहाँ पर नजर आएगा दिस इज माई टेस्टिंग कंसोल। ठीक है, तो ये दिस इज माई टेस्टिंग कंसोल आपको कहाँ से नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है यहाँ से, जो कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो जब इसके अंदर जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जब बहुत बड़े बड़े जब आप यहाँ पर फंक्शंस लिखते हैं, जब बहुत आपकी कॉम्प्लेक्स किस्म की जब आपकी स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो उनको डिबग करने के लिए आपके पास ये console.log ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है आपके इश्यूज को डिबग करने के लिए। ठीक है, तो ये कंसोल क्या करता है, कंसोल आपकी ये करता है कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपके ब्राउजर के अंदर जो कंसोल का टैब है, इसके अंदर ये आपको दिखाता है जो भी आपके मैसेजेस आप यहाँ से प्रिंट करते हैं वो मैसेजेस आपको यहाँ पर डेवलपमेंट कंसोल के अंदर यहाँ पर आपको दिखाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने आपको अभी इसके अंदर बताई हैं। एक मैंने आपको बताया अलर्ट। अलर्ट फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही अगर आप यहाँ पर कोई अलर्ट दिखाना चाह रहे हैं तो वो आप अलर्ट आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी क्लिक का मैंने यहाँ से बटन फंक्शन मैंने हटा दिया है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, तो ये आपको अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसमें आ रहा है शुड एडिट और इसमें आ रहा है शुड डिलीट। ठीक है, तो ये सब में मैंने अलर्ट यहाँ पर लगा दिए। एक मैंने आपको अलर्ट बताया है और अलर्ट के अलावा एक मैंने आपको बताया है, एक मैंने आपको बताया है कंसोल। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं। अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, वरना फिर मैं आपको आगे कुछ और चीजें मजीद इसकी बताता हूँ। जी ये क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये था कि कंसोल का बेसिकली हम जिसमें आपने अभी गए कंसोल में वहां जाके कोड भी लिखना हो सकता है, यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों जगह लिख सकते हैं। कंसोल का कोड मतलब ठीक है ना, जिस तरह आप यहाँ के यही लिखना होता है, यही फिर कंसोल में जाके वहां भी लिख सकते हैं क्या? आप यहाँ भी लिख सकते हैं और आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो यूजुअली जो मोस्टली यूज करते हैं वो आप यहाँ से यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको क्या करना होता है, जो आपका कोड जो आपने लिखा है उस कोड के अंदर आपको डिबग करना होता है कि वो कोड के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, तो ये कोड आपका जो जावास्क्रिप्ट के जो कंसोल होते हैं ये वही दिखाता है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस कंसोल के अंदर आप CSS का कोड देख सकें या फिर आप HTML का कोड देख सकें, तो वो आप यहाँ पर नहीं देख सकते। इसके अंदर आपके जो जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस होते हैं वही आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके विद इन स्क्रिप्ट जो आपके पास फंक्शंस होते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह हमने HTML का भी कोड यहाँ लिखा है तो जावास्क्रिप्ट का भी कंसोल यहीं लिखेंगे। यहाँ वो आप वरना वहाँ वहाँ जो कंसोल आपने क्लिक किया है वो शो किया, वहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर भी वो आप लिख ज्यादा, सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है, हाँ, कि वहाँ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती, यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता यहाँ है। पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ इसका क्लिक अगर आपको अप्लाई करना है तो उसका क्लिक आप यहाँ पर इंटर नहीं कर सकते जब तक आप इस पेज को रिफ्रेश नहीं करें। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई कंसोल करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कंसोल तो करवा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर कोई अलर्ट करवाना चाह रहा हूँ तो ये अलर्ट तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है लिखने से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको अपने कोड पे डिबग करना होता है, कोड के अंदर क्या इशू है, तो फिर वो आपको यहीं पर लिखना होता है। मतलब ये दोनों ऑप्शन है आपके पास लिखने के लिए। जी समझ गए? सर ओके, अच्छा, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कंसोल के बारे में बताया और आपको अलर्ट के बारे में बताया है। अभी इसके अंदर मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं और वेरिएबल्स का आप यूज़ कैसे करते हैं, वो क्या मैं बता देता हूँ।
अच्छा, एक साथ जो मैंने चेंजेस करी हैं इसकी शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट ये है, ये VS कोड के अंदर आपके पास होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इज मोहम्मद ओवैस, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसके अंदर अगर मुझे एक साथ अगर मुझे ये चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं, तो सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक को सिलेक्ट करता हूँ जो कि मेरे पास कॉमन वर्ड्स हैं। अगर मैं कॉमन मल्टीपल सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ, कॉमन से मुराद ये है कि जो मेरा फॉर एग्जाम्पल NUM है, अब इस पेज के ऊपर जितने भी NUMB आ रहे हैं उसको अगर मैं मल्टीपल सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं एक को सिलेक्ट करूंगा, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करूंगा कमांड D। ठीक है, आपके पास विंडोज है तो आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे, मेरे पास मैकबुक है तो मैं कमांड D प्रेस करूंगा। तो जब ये आपका सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपके यहाँ पर मल्टीपल कर्सर्स आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं। ठीक है, मल्टीपल कर्सर से मुराद ये है कि वो कर्सर्स आपको वहाँ पर नजर नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर अलग अलग कर्सर में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सिलेक्ट किया, एक सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल D प्रेस किया। मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो कमांड D ही, आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल D प्रेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे आप मल्टीपल कर्सर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई डिव वगैरह रखना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पर आसानी के साथ रख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन के साथ यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो ये प्रोफेशनल ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि नॉर्मली हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ओके, एनीवेज जी, ये समझ में आ गया? इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सैयद मेहर अली शाह, ओके नाइस। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं और किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स आपके होते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक यूज केस मैं आपको बता देता हूँ वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स का यूज केस आपका होता है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि वेरिएबल्स की आपके पास 3 टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ES6 से पहले आपके पास एक ही टाइप होती थी वेरिएबल की, जिसको आप कहते थे वैर। ठीक है, तभी आपकी एक वेरिएबल की टाइप होती थी जिसको आप वैर से जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। फिर जब ES6 लॉन्च हुआ है तो ES6 के बाद आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स की आपके पास 3 टाइप्स होती है। एक होती है आपके पास वैर, और एक वेरिएबल होता है आपके पास कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल होता है आपके पास लेट। ठीक है, तो ये 3 आपके पास वेरिएबल की टाइप्स होती हैं अलग अलग जावास्क्रिप्ट के अंदर। इन तीनों वेरिएबल्स का काम क्या होता है? इन तीनों वेरिएबल्स का काम ये होता है कि सबसे पहले तो आप ये समझेंगे वेरिएबल्स को यूज कहाँ पे करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑर्डर का टोटल है, वो ऑर्डर का टोटल आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 1000। ठीक है, अब उस ऑर्डर के टोटल जो आपका 1000 आ रहा है, उस 1000 को आपको क्या करना है, उस 1000 को आपको मल्टीपल जगहों पे आपको यूज करना है। तो इसके आपको एक तो तरीका ये होता है कि ये हो सकता है कि आप हर जगह पे 1000 को आप जो है वो इंटर कर दें तो वो 1000 आपका वहां पे यूज हो जाता है। एक दूसरा तरीका ये होता है जो कि आपका ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, कि आपका जो जो आपकी वैल्यू है 1000 की, उस वैल्यू को आप एक वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर दें और उस वेरिएबल को आप मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर आप यूज कर लें। तो उससे आपका क्या होता है कि वो वैल्यू आपकी एक ही जगह से मैनेज हो रही होती है। अगर आपको कुछ चेंज करना होगा तो आप एक ही जगह पे चेंज करेंगे और वो आपकी मल्टीपल प्लेसमेंट के ऊपर सेम वैल्यू आपकी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल का आपका ये मेन कॉन्सेप्ट आपका ये होता है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर आपके पास वेरिएबल के अंदर आपके पास 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया वेरिएबल का, कि एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो आपकी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को रीयूज करने के लिए आप वेरिएबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो आपके वेरिएबल की जो आपकी वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज की भी आपके पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक टाइप आपके पास वो होती है जो कि आपकी वैल्यू बाद में जाके चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर का जो टोटल है वो आपने ऑर्डर का टोटल रखा। फॉर एग्जांपल आपने, अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, एक यूज केस इसका बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पे गए और आपने वहां पर अपनी 2 प्रोडक्ट्स वहां पर ऐड कर दी, जिसकी हर प्रोडक्ट की प्राइस आपके पास 200 थी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट आपने ऐड टू कार्ट के अंदर ऐड करी जिसकी प्राइस आपके पास थी 200।
प्रोडक्ट 1 की प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आपने एक और प्रोडक्ट आपने ऐड टू कार्ट में ऐड करी जिसकी प्राइस आपके पास थी फॉर एग्जांपल 400, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, ये आपका टोटल हो गया 600, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर ये जो टोटल जो आपका है ये आपका वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। टोटल आपका वेरिएबल है। अब इस टोटल को आपको मल्टीपल प्लेसमेंट पे यूज करना है। मल्टीपल प्लेसमेंट में कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक तो आपने टोटल यूज कर लिया यहाँ पर कि आपकी जो टोटल वैल्यू है वो है आपकी 600, ठीक है। अब इसके अंदर आपको शिपिंग फीस भी आपको ऐड करनी है। शिपिंग फीस आपकी है फॉर एग्जांपल 200 रुपीज, या फिर मैं कर देता हूँ 150 रुपीज, ठीक है। तो अब जो मेरा टोटल हो गया, वो हो गया मेरा 750, ठीक है। तो ये आपको सिनेरियो समझ में आया है ये वाला? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ है कि आपके पास यहाँ पर जो टोटल की इनिशियल वैल्यू थी वो हो गई आपकी, इनिशियल वैल्यू जो थी वो थी आपकी 0, ठीक है। जब आपने 2 प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करी तो आपका जो टोटल है वो आपका हो गया 600, ठीक है। अब फिर इसके बाद जब आपने इसके अंदर शिपिंग फी जब आपने ऐड करी तो शिपिंग फी आपकी है 150, अब ये आपका टोटल हो गया 750। तो इसका क्या मतलब है कि ये वेरिएबल की वैल्यू आपकी यहाँ पर आके चेंज हो रही है। यहाँ पर आपकी वैल्यू थी 0, यहाँ पर आपकी वैल्यू थी 600, अब यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई है 750। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू जो है ये आपकी चेंज हो सकती है। तो ये आपका जो वेरिएबल है ये आपका कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो सकती उसको आप उस वेरिएबल को आप रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्ट से, और जो वेरिएबल की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं लेट से, ठीक है। तो ये दो आपके यहाँ पर ये अलग अलग मैंने आपको बताएं। और जो वेर आपका होता है, वेर के अंदर आप इन दोनों वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं। ES6 से पहले इस तरह की कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं थी, ठीक है। तो ES6 से पहले आपके पास एक ही वेरिएबल हुआ करता था जिसको आप कहते थे वेर, और इस वेर को जो है वो आप ES6 क्या है, ES6 जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है जिसको आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ES6 के अंदर आपके पास वेर जो है वो आपके पास होता है, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर हम कॉन्स या फिर लेट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वेर अब बहुत कम यूज होता है, वैसे कॉन्स और लेट ही यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो कॉन्स आपका जो होता है, कॉन्स आपकी वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो सकती। उस तरह की वैल्यूज को आप इंसर्ट करते हैं कॉन्स के वेरिएबल के अंदर। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो कि आपकी चेंज हो सकती है फर्दर, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं लेट के साथ। मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूज करता हूँ वेर, और वेर के अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेम, और नेम के अंदर मैंने यहाँ पर इसको बताया नेम है मेरा मोहम्मद उवैस टेलर, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने पास वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ। एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर बताया वेर के नाम से, वेरिएबल का नाम है मेरा नेम, ठीक है। और नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू है उवैस टेलर, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ नेम, और नेम की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेहान रेहान अहमद, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर मैंने ओवरराइड कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, console.log करवाता हूँ। ये आपको मैंने बताया console.log क्या होता है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर console.log में करवाता हूँ नेम के साथ, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक और console.log करवाता हूँ, इसके अंदर भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ नेम, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब मैं इस वेर की वैल्यू को ओवरराइड कर रहा हूँ तो ओवरराइड करते वक्त यहाँ पर मैं वेर यूज नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने वेर ऊपर यूज कर लिया है। तो एक दफा ये वेरिएबल आपने बना लिया तो दोबारा आपको उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो वेर हो, कॉन्स्ट हो या लेट हो, ठीक है। कॉन्स्ट को तो वैसे ही आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका वेर होता है, वेर और लेट जो आपका होता है उसको आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू को आप रीअसाइन कर सकते हैं, दोबारा से असाइन कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने नेम उवैस तलत मैंने यहाँ पर प्रिंट यहाँ पर उवैस तलत की जब इस वेरिएबल की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट में रखा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू इसकी चेंज कर दी और यहाँ पर मैंने रखा रेहान अहमद, और यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया सेम नेम को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करते ही आपको यहाँ पर दो तरह की वैल्यूज आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक आपको नजर आएगा उवैस तलत,
और एक आपको यहाँ पर नजर आ रही है वैल्यू रेहान अहमद की, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने नेम के अंदर उवैस तलत रखा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है सेकंड वाले के अंदर वो आपके पास आई है उवैस तलत के बजाय वैल्यू आई है रेहान अहमद, जो कि आपने इसके डिक्लेयर के बाद आपने यहाँ पर इसको जो है वो रीअसाइन कर दिया। रीअसाइन का मतलब ये कि उसको नई वैल्यू आपने यहाँ पे ओवरराइट कर दी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर वेर के बजाय अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट यूज करता हूँ और कॉन्स्ट यूज करके मैं यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक एरर नजर आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट वेरिएबल आपका रीअसाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल का आपके यहाँ पर एक एरर आ रहा है, अनकॉर्ड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये एरर आपके पास क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्स्ट की वेरिएबल को हम यहाँ पर दोबारा से असाइन कर रहे हैं, इसलिए आपके पास ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप इस वैल्यू को दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते अगर आप कॉन्स्ट का वेरिएबल अगर आप यूज करते हैं। अगर आपको ये वैल्यूज अगर आपको यहाँ पर रीअसाइन करनी है इस वेरिएबल की वैल्यू, तो उसके लिए आप यहाँ पर या तो वैर यूज करेंगे या फिर आप लेट यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं लेट यूज करता हूँ तो लेट के बाद आपको ये सेम उसी तरीके से आपको नजर आएगा जैसे ये वेर के साथ काम कर रहा था, ठीक है। तो ये लेट और कॉन्स्ट के अंदर आपका ये डिफरेंस होता है। और वेर जो आपका होता है, वेर आपका जो है दोनों का कंबाइन केस होता है, जिसके अंदर आप कांस्टेंट वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं और नॉन कांस्टेंट वैल्यूज भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। जी ये क्लियर हो गया? इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है? कोई कोई क्वेश्चन किसी को?